आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed is half. Find spring constant of the spring. तो देखें, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच है। अब इस ब्लॉक का मास m है और इसको v वेलोसिटी दी जाती है। जब ये v वेलोसिटी से मूव करता है, मान लीजिए यह ब्लॉक यहाँ आ जाता है, उस वक्त ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी और वो स्प्रिंग मान लीजिए x डिस्टेंस कंप्रेस हो जाती है। तो जब x डिस्टेंस कंप्रेस होगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? स्प्रिंग के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और वो एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि ये v वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा है, यानी कि दबा रहा है। और तब तक जब दबाता है जब तक कि इसकी वेलोसिटी आधी नहीं हो जाती, यानी v की v हाफ नहीं हो जाती है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब ये बॉडी यहाँ से मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी v/2 होगी तो उसके अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो जब इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाती है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी में चेंज आता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, और उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो है कंप्रेस होती है। अब एनर्जी में कितना चेंज आता है? तो पहले इसके पास एनर्जी हाफ mv² थी और बाद में इसके पास वेलोसिटी हो गई v/2, यानी v²/4 हो गई। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट कर दें क्योंकि सब जगह हाफ है, तो बनेगा mv² माइनस mv²/4 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ से m कॉमन ले लें और v² भी कॉमन ले लें, तो बनेगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 mv² इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब हमें k की वैल्यू पता करनी है, तो k को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे, तो 3mv²/4x², ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर हो जाएगा, जो कि यही स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया था। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।